Okay, good morning. So, as we discussed that in holidays also I will post some videos. So, today again I am posting. Okay. So don't worry, it will of only 15 minutes or 20 minutes and easily you can solve. So, today we will discuss properties of determinants. Means एक determinants will be given to you और उसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं करना है. डिटर्म प्रॉपर्टीज़ यूज दी जाएंगी आपको. कुछ से प्रॉपर्टीज़ हम 5 और 6 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको समझना है, उनका यूज़ करना है और फिर आपको सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट वन देखिए आप, एक ये डिटर्मिनेंट 2 -3 5 6 0 4 1 5 7, इसको हम एक्सपेंड करें इस फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में किया, इसके रिस्पेक्ट में किया. 2 7 × 0 0 -20 लाइक दैट सब कर दिया, तो आप आंसर आ रहा है -28. अब आप एक काम करिए, इन रोज़ को कॉलम में बदल दो. -2 -3 5 को ऐसे लिख दिया, फिर ये रो है इसको 6 0 4 ऐसे कर दिया. मीन्स रोज़ को कॉलम में बदल दिया एंड देन एक्सपैंड इट एंड सॉल्व. अब हम इसको एक्सपेंड करके देखें रो या कॉलम के किसी के भी रिस्पेक्ट में, देन ऑल्सो यू विल गेट द रिजल्ट -28 ओनली. मीन्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. यदि उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है. पहली प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा क्या करेंगे. अगला देखिए, ये -2 3 5 6 0 4 1 5 7, इसका सॉल्यूशन तो -28 हमने पहली प्रॉपर्टी में देख लिया. अब हमने क्या किया, इस रो और इस रो को हमने आपस में बदल दिया, सॉरी इन दोनों को आपस में हमने बदल दिया. सेकंड रो को फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कर दिया. और अब आपको सॉल्व करना है. अब सॉल्व करोगे तो आएगा +28, माने माइनस साइन बदल गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव आ जाता. तो सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम, चाहे 2 रो को बदल दो चाहे 2 कॉलम को बदल दो आपस में, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज. जो पहले आंसर आ रहा था उसका उल्टा आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव. अच्छा, आपने जैसे यहाँ बदला, इन दो को बदला यहाँ पे, ठीक है, तो 28 आया. अब हमने एक चेंज और कर दिया, थर्ड रो को सेकंड और सेकंड को यहाँ कर दिया, 2 चेंज कर दिए तो फिर से माइनस आने लगेगा. 2 बार साइन चेंज होगा, 2 माइनस का फिर प्लस पे, एक माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस का फिर माइनस. जितने चेंज करोगे उतने साइन बदल जाएंगे. मीन्स 1 चेंज 1 साइन चेंज हो जाएगा, सेकंड चेंज में फिर से वापस वही आ जाएगा, थर्ड चेंज में फिर माइनस आने लगेगा, लाइक दिस. और चाहे रो को बदलो चाहे कॉलम को बदलो सेम ही होगा, क्योंकि रो और कॉलम बदलने से डिटरमिनेंट चेंज होता नहीं. तो जो काम आप रो पर, जो नियम रो के लिए बना रहे हैं वही कॉलम के लिए, तो इसको ध्यान रखने का आपको. तीसरा देखिए आप, ये एक डिटर्मिनेंट है -2 3 5 6 0 4 -2 3 5. आप इसको सॉल्व करके देखना, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ही सॉल्व करें. आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0. अब इन दोनों में क्या सेम है, -2 3 5 -2 3 5. फर्स्ट रो और थर्ड रो कैसी हैं, सेम है. इसका मतलब है कि एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, चाहे जरूरी नहीं कि फर्स्ट और थर्ड ही, फर्स्ट और सेकंड हो या सेकंड और थर्ड कॉलम हो आपस में या रो हो, तो इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक से हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0. थर्ड रूल यह है. इसका भी हम यूज़ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तो सॉल्व आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान रखना है. कोई भी 2 रो एक से हो गई तो फिर आंसर 0, कोई 2 कॉलम एक से हो जाएं तो भी आंसर 0 आएगा. और आप इसको एक्सपेंड करके देखें, बार बार मैं करूँगा तो बहुत लंबा टाइम होगा. आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करें, आंसर 0 आएगा. नेक्स्ट वन,
अब देखिए इस फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट है, लैंग्वेज को हम बाद में समझाते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है -20, हम पहले भी चेक कर चुके हैं। अब हमने इसके एक रो में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, सिर्फ एक ही रो में या किसी एक कॉलम में, और अब सॉल्व करना आप, तो आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ -28, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 से कर दिया होता तो 5 टाइम्स आता। यानी कहने का मतलब है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाती है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट के। हमने हर रो के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गई। जरूर नहीं कि फर्स्ट रो में करें, हम सेकंड रो में कर देते हैं। इसीलिए हम किसी एक रो से किसी एक एलिमेंट को कॉमन ले लिया करेंगे, किसी एक कॉलम से एक एलिमेंट को कॉमन ले लिया करेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ वन देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant are expressed as a sum of 2 or more, then determinants can be expressed as a sum of 2 or more determinant। देखिए सिर्फ का मीनिंग ये है, जैसे मान लो एक रो है, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी एक रो में के जो एलिमेंट हैं वो 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो फिर हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ए बी सी और इसका फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी और थर्ड रो जाऊँगी तो फिर अगले में ए बी सी और ये सेकेंड वाला पार्ट 2x 2/2z और x/z। मतलब इनको हम तोड़ के 2 टुकड़ों में बदल सकते हैं, एक के साथ ये 2 तो सेम ही है, पहला एलिमेंट, फिर दूसरी बार फिर ये 2 रो सेम और दूसरा एलिमेंट, ऐसा भी तोड़ा जा सकता है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि मान लो को ये में एक डिटर्मिनेंट है, हमने क्या किया, इसके किसी एक रो में या कॉलम में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाइड करके दूसरे रो में ऐड कर दिया या कॉलम में ऐड कर दिया तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम लिखा R1 टेंस टू R1 + 5R3, R1 टेंस टू मतलब R1 चेंज हो रही, कैसे, R1 + 5R2, R1 में R3 का 5 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं 3 का, तो 2 + 5 टाइम्स ऑफ 1 -3 + 5 टाइम्स ऑफ 5 एंड 5 + 5 टाइम्स ऑफ -7। और आप इसको करके देखना, आंसर वही का वही आने वाला है। मतलब ये बन जाएगा आपका 2 + 5 7, 25 - 3 मीन्स 22 और -35 + 5 -30 और ये 6 0 4 रख के देख लेना कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो जाए, और इसको सॉल्व करो तो भी आपका -28 ही आना है। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी होंगी, इनका यूज हम करके बताएंगे तो आपको समझ में आएगी। 6 प्रॉपर्टी होंगी। पहली प्रॉपर्टी, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई 2 रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करें तो साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, एक से हो तो वैल्यू 0 आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हम किसी एक रो में या एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी वैल्यू में उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कोई एक या 2 रो 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में है तो उनको हम तोड़ के लिख सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है, किसी एक रो या एक कॉलम में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके किसी अगले रो या कॉलम में ऐड कर दें तो जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू वही रहती है जो पहले थी, वैल्यू चेंज नहीं होती है।
नाउ वी विल यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़ एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। सो आज हम सिर्फ 4-5 क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज के सॉल्व कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल सॉल्व टुमारो, और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।